नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्टा न्यूज। बिजनेसमैन राज कुंद्रा का केस जो है अब एक और नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरीके से राज कुंद्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अब और कई लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में यश ठाकुर यानी कि अरविंद श्रीवास्तव, यश ठाकुर जिसको अरविंद श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं, अरविंद श्रीवास्तव ने अपने वकील की मदद से एक याचिका दाखिल की है मुंबई हाई कोर्ट में। एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उसने बताया है कि जब वो न्यूफ्लिक्स कंपनी में जॉब कर रहा था उसी टाइम उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे थे। अब कौन लोग लगे थे उसने ये नहीं बताया, लेकिन उसने बोला, उसमें नाम उसने नहीं लिखा। इसमें इस लेटर में सीधा सीधा बोला गया है कि उससे जो है बहुत पहले से एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था, मतलब कि उससे जो है घूस मांगा जा रहा था कि नहीं तो उसको फंसा दिया जाएगा। इस तरह का आरोप जो है उसने लगाया है। अब उससे क्यों घूस मांगा जा रहा था और कौन मांग रहा था इसका जवाब उसने नहीं दिया है, लेकिन उसने बोला है कि उससे बहुत पहले से ही घूस मांगा जा रहा था, लेकिन वो जब इस घूस को नहीं दे पाया तो फाइनली उसको जो है अब फरवरी में फंसा दिया गया है। तो मतलब सीधे सीधे उसने एलिगेशंस लगाए हैं कि जितने भी आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं राज कुंद्रा केस से रिलेटेड वो पूरी तरह से झूठ हैं। तो उसके ऊपर जो भी आरोप या एलिगेशंस लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। और बात की जाए राज कुंद्रा केस में तो ये जो है राज कुंद्रा का एसोसिएट था। तो अभी बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा का एसोसिएट रहकर इसने बहुत सारे काम किए हैं, वो भी राज कुंद्रा के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं उस केस में गुनहगार है। तो इसने बोला है कि मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूं और मैंने जो है पहले ही जो मुझे पूरी तरह से एक फर्म की मदद से मुझे हायर किया गया था और मेरा कोई भी मतलब नहीं है राज कुंद्रा से। ये सीधे सीधे आरोप लगाया गया है, वो भी अरविंद श्रीवास्तव की तरफ से। अरविंद श्रीवास्तव अपने आप को बचाने के लिए सीधा सीधा बोल रहा है कि मेरा इस केस पे कोई रहना सहना नहीं है, मैं बस एक एम्प्लॉई था और मुझे भी हायर किया गया था। अभी तक अरविंद श्रीवास्तव की गिरफ्तारी नहीं हुई है, देखते हैं आने वाले टाइम पर उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, लेकिन उसने सीधा सीधा अपने वकील की मदद से एक याचिका दाखिल की है। वहीं आपको बता दूं कि गहना वशिष्ठ जो हैं उन्होंने भी यही सेम आरोप लगाया था, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि मुझसे जो है 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, एक्सटॉर्शन मनी जो है डिमांड की गई थी, लेकिन जब वो नहीं दे पाई तो आखिरकार उनको जो है जेल जाना पड़ा। उन्होंने बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए दे सकती हूँ, लेकिन जब वो 15 लाख रुपए नहीं दे पाई तो आखिरकार उनको जेल जाना पड़ा। तो अभी जो है ये मामला जो है सेम वही पुलिस के ऊपर ही आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा, जैसे परमवीर सिंह, सचिन वजय, प्रदीप शर्मा, सारे के सारे लोगों के ऊपर एक बड़ा बड़ा आरोप लगा हुआ है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का यानी एक्सटॉर्शन का केस ही है। तो अभी लोगों को जो है पुलिस के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा सही कि इन लोगों से एक्सटॉर्शन मांगा गया था, यानी कि राज कुंद्रा से लेकर ये सारे के सारे लोगों से घूस मांगा गया था, लेकिन जब इन लोगों ने घूस देने से मना कर दिया तो आखिरकार इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये जो है पहले ही 2 नंबर का काम कर रहे थे। और इस बात का आपने देखा ही है कि पिछले कुछ टाइम से लगातार आरोप लग रहे हैं कि जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं वहां पर जाके पुलिस उनसे घूस मांगती है और उनका काम जो है धड़ल्ले से चलने देती है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।